गंगे हर हर गंगे। साथियों, आज से मैंने कुछ नया संकल्प ले लिया है। मैं बहुत दिनों बाद यह समझ पाया कि आज दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू और हिंदुत्व बचा है वह केवल और केवल आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश के कारण ही बचा है। मैं पूरी तरह से इस बात को समझ गया। अतः मैंने एक बीड़ा उठाया है कि मैं अब पूरी तरह से सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार प्रसार करूंगा। सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा ही मैं ये जान पाया कि सत्यार्थ प्रकाश नहीं है तो दुनिया में हिंदुत्व नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में जो मंतव्य है, जिसमें भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण को कामी मोही आदि कह करके गाली दिया गया है, ऐसा कोई भी वैष्णव संप्रदाय, शंकर संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और जितने भी भारत के ऋषि महर्षि पूर्वा आचार्य तपी जो कुछ भी हुए, उनको गाली दे देने से हिंदुत्व की रक्षा हो जाएगी, ऐसा मेरे समझ में आ गया। तो मैं सत्यार्थ प्रकाश की उन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसके द्वारा हमारा हिंदुत्व बचा, हमारा हिंदू साहित्य बचा। भारतवर्ष में आज जहाँ कहीं भी हिंदू है, जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वह केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश के कारण ही कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ही कारण कह रहे हैं। तो उन महर्षि जी की महामहिमा का गान अगर मैं नहीं करूं तो मैं शायद कृतज्ञ कहलाऊंगा। तो मैं उन महापुरुष की बात को अक्षरशः आप लोगों के सामने लाऊंगा। आप लोग हर बात को ढंग से सुनिएगा कि महापुरुष सत्यार्थ प्रकाश में वेद को कितना माने हैं, वेद का कितना आचरण किए हैं और वेद के आचरणानुसार अपने महाजनोजेन गत सपंथा के मार्ग का कितना अवलोकन किए हैं, कितना अनुशीलन किए हैं, कितना समाज में उस चरित्र को स्थापित कर पाए हैं, वो सारी बात आपके सामने अक्षरशः लाऊंगा। एक एक पॉइंट पर चर्चा करके एक महा एपिसोड की तरह हर रोज एक वीडियो शाम को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मैं आपसे ही प्रश्न पूछूंगा कि क्या इसके द्वारा हिंदुत्व की रक्षा हुई कि नहीं हुई, ये कृत आपके धर्म की रक्षा करती है कि नहीं, भविष्य में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सारी बातें मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज केवल मैं इसका एक पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं जो हिंदुत्व के परम रक्षक सनातन धर्म की स्थापना हिंदू के रूप में एकमात्र दयानंद जी ने किया और सत्यार्थ प्रकाश कर रही है, वही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। उसके आगे न तो वेद पढ़ने की ज़रूरत है, न गीता पढ़ने की ज़रूरत है, पुराणों का तो कहीं स्थान ही नहीं है, देवी देवताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, तीर्थस्थलों की कोई ज़रूरत नहीं है, धर्मस्थलों की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस जो सत्यार्थ प्रकाश में माना गया है उतना कर लो, भारतवर्ष में शुद्ध रूप से हिंदुत्व की स्थापना हो जाएगी। इस बात को आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे विचारों को अधिक से अधिक आप लोग दुनिया के सामने लाइए, आर्य समाज के सामने ले जाइए। वो निश्चित रूप से आज प्रसन्न हो जाएंगे कि एक तो कोई शुद्ध रूप से, निष्पक्ष रूप से आर्य समाज का पूरी तरह से निष्ठा के साथ प्रचार करने की आज से बीड़ा उठाया है। तो मैं पूरी तरह से समर्पित भाव से आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी और सत्यार्थ प्रकाश, केवल यही, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, कोई वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ज़रूरत नहीं है, और किसी भी महापुरुष को मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी भगवान को मानने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखना, हनुमान जी को तो कतई मत मानना, और अगर हनुमान चालीसा की बात आवे तो चिल्ला चिल्ला करके कहना कि यह बाजारू किताब है, क्योंकि अगर हम ऐसे दोगला चरित्र में तो कहीं भी नहीं जाएंगे कि हम एक तरफ हनुमान जी को भी मानेंगे और एक तरफ
महर्षि को भी मानेंगे। दुनिया में एक ही महर्षि है, बाकी सब पता नहीं क्या है, उसका हम लोग ठीक से चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। यह बात मैंने गंगा जी में खड़ा होकर के कहा है, सत संकल्प से कहा है, पूरी निष्ठा से इस काम को करूँगा, यह बात आप निश्चित रूप से मानिए। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।